मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। यहाँ पे होम स्टे की बुकिंग कब से शुरू हो रही है? ये वाला काम बहुत समय से अटका पड़ा था। सब बनी है वेस्ट मटेरियल से। सुबह के 7 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल देखिए। रात भर से खूब सारी बारिश और चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा। और ऐसे माहौल में सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। बाकी अपने इस घर पे भी लगातार काम जारी हैं। बस ये वाला काम रह गया खिड़कियों पे ग्लास लगाने का। अगर आज मिस्त्री लोग आएंगे तो ये वाले काम भी पूरे कर ही देंगे। और अगले 2-3 महीने पहाड़ों में बस ऐसे ही क्लाउडी सा वेदर रहेगा और चारों ओर हरियाली बढ़ती रहेगी। मॉनसून के नज़ारे तो फिर कुछ अलग ही रहते हैं। पप्पा जी को जाना है अभी परवाड़ी वाले घर की ओर। अब ऐसे बारिश के माहौल में परवाड़ी वाले घर पे तो डेली जाना होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात में। माँ की कुदाल भी निकल पड़ी खेतों में, प्लास्टिक भी ले जा रहे। पानी पुनी कुछ नहीं है, ठंडा हो रहा है। अब लोकेशन इतनी खूबसूरत है, सामने के नज़ारे ऐसे हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बस कुछ दिनों में अपना ये होम स्टे भी स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर के इन 3 कमरों में यात्रियों की व्यवस्था करनी है। अभी यहाँ पे डाइनिंग टेबल कल बन के तैयार होगी और आज एक सबसे ज़रूरी काम, खिड़कियाँ वगैरह लग जाएं यहाँ पास में, तब कोई टेंशन नहीं भाई। उसके बाद यात्री आएंगे भी तो उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी। कल रात से तो इतनी भयंकर ठंडरिंग हो रही है चारों ओर, क्या ही बोलें भाई। बारिश तो बाहर हल्की फुल्की लगे जा रही है और गांव की चाची बॉडी लोग ऐसे ही माहौल में खेतों में गए हैं सारी वगैरह लगाने के लिए। हर जगह नीली पीली बरसाती वाले दिखाई दे रहे हैं और मिस्त्री भी आगे रेनकोट वगैरह पहन के, क्योंकि इनका बस आज का ही यहाँ पे काम बचा है। भीगते भागते पहुँच गए मिस्त्री भी हैं। आज शायद यहाँ पे काम पूरा हो जाए मिस्त्रियों का। चलो जी, मिस्त्रियों ने एक टेबल तो यहाँ पे कंप्लीट कर दी बना के। नीचे कुछ ऐसे लेग बनाए हैं इसके। ये सब चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। जो भी वेस्ट मटेरियल बचा था ना, उन्हीं सब चीज़ों से। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल बन के तैयार हुई थी, आज इस पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। दिखने में टेबल बहुत बड़ी है लेकिन एक आदमी भी आसानी से खिसका सकता है इसको। एक आरओ की टी ले आए हैं क्योंकि घर पे हमें वाटर का फिल्टर भी लगाना है। बरसात में ज़रा पानी मटमैला सा आता है तो फिर सब चीज़ें देखनी है भाई। ये लो जी, 2 छोटी छोटी टेबल बन गई। सब बनी हैं वेस्ट मटेरियल से। मैं अभी पहुंच गई खेतों के काम करके। जैसे घर आई हल्की हल्की चमक आने लगी है धूप की। अब अंदर कमरों में जो भी खिड़कियों के कांच फूटे थे ना, वो आज सारे चेंज करने हैं। इधर साइड तो एक खिड़की का आधा कांच यहाँ से फूट गया, तो इतना हम यूज में ले आ सकते हैं। दूसरी जगहों पे वेस्ट भी ना हो, नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए अपना। 3 जगहों पे कांच फूटे हुए थे तो ये सब चेंज करने हैं भाई जल्दी से जल्दी। चलो जी, आज यहाँ पे खिड़कियाँ भी लग जाएंगी, पर मुझे मार्केट जाके फटाफट से वो ग्लास ले आना है जो कि अभी ऊपर खिड़कियों पे फूटा है। आजकल अपने पास बाइक तो है नहीं, तो गाड़ी से ही जाएंगे ऊखीमठ की ओर। जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा तो इन जगहों पे चलने में बहुत खतरा रहता है भाई। ऊपर से पत्थर गिरने का डर और नीचे ऐसे खतरनाक सी खाई।
अब तो इस रास्ते में मॉनसून में चलने में भी डर लगता है, ऊपर से पत्थर गिरने का। चलो जी, सामान तो घर पे पहुंच गया और इधर साइड खिड़कियां भी लग चुकी हैं भाई। अब सही लग रहा है। ब्लैक कलर का ग्लास वाइट कलर के फ्रेम पे। सोचा था इस पे यूपीवीसी के फ्रेम पे लगाएंगे, लेकिन उखीमठ में एल्यूमिनियम ही मिला तो वही लगवा दिया। धीरे धीरे काम पूरे हो रहे हैं, बढ़िया फील हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। जो भी ये गैपिंग वगैरह बची है इसको पूरा फिल कर देंगे सिलिकॉन से। बस ये वाला काम बहुत समय से अटका पड़ा था, फाइनली खिड़कियाँ भी लग गई। सब पल्ले निकाल दिए जिनमें खराबी हो रखी थी। जब तक मिस्त्री हैं घर पे तब तक ये काम सारे निपटाने हैं भाई। बाकी यहाँ पे डाइनिंग टेबल का काम भी पूरा हुआ और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी है कॉर्नर की। बस इसको ना बारिश से बचाना होगा, यहाँ पे खराब ना हो जाए। मिस्त्रियों का लगभग सारा काम हुआ कंप्लीट। जो भी छोटे फूटे काम थे सब करवा दिए भाई। पूरे 1.5 सालों के बाद आज अब जाके यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन के जो भी काम थे हुए पूरा 1.5 साल लग गया भाई घर बनते बनते। अभी भी 1-2 काम बाकी हैं, वो आराम से होते रहेंगे। और आज दोनों मिस्त्रियों ने जितनी भी टूट फूट थी सब सही कर दी भाई। और अब जल्दी यहाँ पे होम स्टे की शुरुआत भी हो जाएगी इस काम के पूरा होने से। देखते हैं भाई, बस 2-4 दिन और मिस्त्री के नए टेबल की शुरुआत है। कुछ ऐसे काम के लिए ही बनवाया था ये वाला टेबल। और आज मुझे अभी थोड़ी देर में एक वीडियो बनानी है ऊपर साफ सफाई करके कि यहाँ पे होम स्टे की बुकिंग कब से शुरू हो रही है, क्या हो रही हैं और कैसे बुक करें, सब चीज़ें उस वीडियो में बतानी होंगी। उसको मैं सेपरेट रखूँगा। ठीक है, मिलते हैं तब। ठीक है तब है। अब इसके बाद सबसे पहला काम, यहाँ पे जो ये जियो का एयर फाइबर लगाया था उसको बिजली का कनेक्शन देना। इस वाले बल्ब से यहाँ तक एक वायर लगानी है। पहले प्लानिंग थी नहीं तो उसके लिए कोई भी पॉइंट नहीं छुड़वाया और अब कुछ ऐसे वायर लगा के जुगाड़ करना पड़ेगा। दिन बढ़ने के साथ साथ माँ को फिर से जाना है खेतों में काम करने के लिए। कट्टा ले जा रही मैं घास के लिए। हाँ, बरसाती ले जा रही बारिश से बचने के लिए। और सामने देखिए चौखंबा पर्वत ने भी अपने दर्शन दे दिए भाई बहुत दिनों के बाद। आजकल तो पहाड़ों के दर्शन करना मुश्किल हो गया है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून आ गया हो। मिस्त्री का मोबाइल छूट गए हैं। कहाँ पे आए याद? आज दौड़ना लिखा है तुम्हें। ऐसे कुछ जुगाड़ कर दिया है भाई। वाईफाई तो हमेशा ऑन रहेगा तो इस बल्ब को निकाल देते हैं यहाँ से। बाकी एक कपड़े ढांकने के हुक ले आया था तो इनको भी वॉशरूम के दरवाजे के पीछे लगा देते हैं। छोटे छोटे काम हैं, करने जरूरी हैं अभी। अब अगला काम यहाँ खिड़कियों की गैपिंग पे सिलिकॉन भरना, क्योंकि अप डाउन था ना तो थोड़ा गैप छोड़ के बनवाई थी खिड़कियाँ। सिलिकॉन तो लगा नहीं पाए ढंग से, फिर हमने वाइट सीमेंट भरा है गैप फिल करने के लिए और सिलिकॉन बाहर से लगाएंगे थोड़ा बहुत। एक बार अब ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ टाइलें बची हैं, उनको सब नीचे ले जाना है। ये टाइलें एक्स्ट्रा आ गई थी, सोचा था गेट के पास की सीढ़ियों पे लगाएंगे, फिर बाद में वहाँ कभी घोड़े खच्चर आने हुए तो नहीं आ पाएंगे, टाइल में टूटने का डर बनता है। ये वाली सीढ़ियाँ ऐसे ही कंक्रीट की रहने दी। 2-4 पीस हर टाइल बची हुई है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाती हैं। बाकी सनसेट के टाइम पे आसमान का कलर देखिए क्या गजब का दिखाई दे रहा है। अभी काम है छोटे छोटे लेकिन कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है। बस अब सारा सामान समेटना है और यहाँ पे अच्छे से चमकाना है पूरे घर को। बाकी होम स्टे से रिलेटेड एक वीडियो बनानी थी मुझे आज तो बन नहीं पाई। क्लियर पाया थोड़ा एक घास ले आया आज कट्टे पे भाई। रात के 8:30 हो रहे हैं, अभी तक लगे थे साफ सफाई के कामों में। हाथ देखिए सिलिकॉन से कुछ ऐसे हो गए हैं और बाहर सिर्फ मेंढकों के टटराने की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है अब मॉनसून आ ही गया उत्तराखंड में। और रात के टाइम पे टेबल ढका के रखनी पड़ेगी अभी, क्योंकि बारिश आजकल अचानक से आ जाती है।